भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्र शिष्टाचारः, वहाँ शिष्टाचार क्या है? शिष्टानाम आचार, शिष्टों का आचरण क्या होता है? संति ही शिष्टाः खलु, और शिष्ट लोग होते ही हैं। शिष्टों की परिभाषा की जा रही है, बहुत अच्छी परिभाषा। शिष्ट व्यक्ति किसको कहते हैं? जिसको आप लौकिक भाषा में कहते हैं ना सभ्य, सभ्य व्यक्ति है। इसके अंदर सभ्यता नहीं है, असभ्य व्यक्ति है। ये बहुत बड़े सभ्य है। वास्तव में सभ्य कौन होता है? शिष्ट व्यक्ति होता है। और शिष्ट व्यक्ति की परिभाषा की जा रही है, वो कह रहे हैं विगत मत्सरा, जिसके अंदर कोई मत्सर नहीं है। विगत मत्सरा, जिसके जीवन में कोई मत्सरता नहीं है। मत्सर समझते हैं? ईर्ष्या नहीं है। जिनके जीवन में कभी ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या लेश मात्र नहीं है उनके अंदर। वो किसी भी देश का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, वो अच्छा हो या बुरा हो, हाँ मेरी बात को समझना, बुरे व्यक्ति के प्रति भी ईर्ष्या नहीं रखना, ये बहुत बड़ी बात है। बुरा व्यक्ति है, वो अपने बुरे कर्मों के कारण से है। मैं उस बुरे व्यक्ति को देख करके उसके प्रति ईर्ष्या करके मैं क्यों बुरा बनूं? मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, वो बुरा है, वो गलत व्यक्ति है, वो अपने कर्मों के कारण से हैं। हम दुआ करते हैं उसके लिए, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान इसको ऐसी बुद्धि दो ताकि ये बुराई छोड़ दें। सुधार करना अलग बात है, उसके सुधार के लिए प्रयत्न करना एक अलग बात है, उसको अच्छा बनाने की चेष्टा करना अलग बात है। लेकिन किसी बुरे व्यक्ति को देख करके मैं ईर्ष्या नहीं कर सकता हूं। इसलिए कहा विगत मत्सरा, उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में कोई द्वेष नहीं रहेगा, ईर्ष्या नहीं रहेगी। विगत मत्सरा निरअहंकारा, शिष्ट लोग कैसे होते हैं? निरअहंकारा, अहंकार रहित होते हैं। उनके अंदर किसी प्रकार की कोई अहंकार ही नहीं रहता। और निरअहंकार बनना, निरहंकार बनना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अपने आप को कुछ ना मानना। कल हम विचार कर रहे थे ना, अपने आप को कुछ भी नहीं मानना, अपने आप को जीरो मानना है। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं दीनहीन गरीब हूं, ठीक है ना। मैं अल्प शक्तिमान हूं, अल्प सामर्थ्यवान हूं, अल्पज्ञ हूं, दुखों से ग्रस्त हूं और आनंद से रहित हूं। कितना दीनहीन गरीब हूं, फिर भी मैं अपने आप को अहंकार से ग्रस्त करूं, ये तो बहुत अन्याय है। मतलब कुछ भी नहीं है मेरे पास, फिर भी अहम पालूं, ये कैसे हो सकता है? तो आत्मा को यानी मनुष्य को कैसा होना चाहिए? शिष्ट बनना चाहिए। और वो शिष्ट कैसा होता है? निरहंकार, अहंकार रहित। यदि अहंकार नहीं है तो हम शिष्ट हैं, ये समझ लीजिएगा। फिर करा कुंभी धान्या, ये बहुत बड़ी बात कही। कुंभी धान्या, कुंभी धान्य उसको कहते हैं घड़े में जितना आता है उतना ही रखता है अपने पास में, फालतू नहीं रखता, अतिरिक्त नहीं रखता। यानी अपरिग्रह का पराकाष्ठा होती है उनके जीवन में, अपरिग्रह का पराकाष्ठा होती है। कुंभी धान्य होते हैं। कुंभी धान्य को समझना हो ना, पशुओं को समझ लीजिएगा। गाय के सामने आप चारा डाल दीजिएगा, जितना खाना है पेट भर लिया, उसके बाद लेके नहीं जाता गाय। गाय बैल ये लेके नहीं जाते हैं। जितना खाना खा लिया बाकी छोड़ देंगे। कितना बढ़िया डालो आप। और हम क्या करते हैं? खाते भी हैं और भर भर के ले जाते भी हैं, ठीक है। और ये बोल दिया जाए जिसको जो लेना लेना, जितना लेना लेना, फिर देखना आदमी भर भर के ले जाएगा आदमी, ठीक है ना। वो कुंभी धान्य होते, यानी जितने आवश्यक उतना है, कल के लिए नहीं देखते।
आगे के लिए नहीं देखते। शिष्ट व्यक्ति वो होते हैं कुंभी धान्या, यानी उतना ही रखते हैं जितना रखने से उनका काम चलता है। मतलब 2 जोड़ी कपड़े चाहिए तो 2 जोड़ी रखेगा बस, एक पहनता है एक धोता है साफ करने के लिए, एक कपड़े धो करके उसको सुखाता है और एक पहनता है। 2 ही जोड़े चाहिए, क्योंकि शरीर को ढकने के लिए 2 ही जोड़े चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं है। ये है कुंभी धान्या। उतना ही रखता है जितना रखने से उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, अतिरिक्त नहीं रखता। फिर वो दोष आएंगे, विषयानाम अर्जनम रक्षणम, हाँ, वो जो 5 प्रकार के दोष हैं ना, वो सारे के सारे दोष आएंगे। इसलिए कुंभी धान्य इतना ही रखते हैं जितना रखने से उनका काम चलता है, अतिरिक्त नहीं रखते। ये बहुत बड़ी बात है। अलोलुपा, जिनके पास लोलुपता होती ही नहीं, अलोलुप होते हैं, कोई लोभ नहीं करते, किसी भी चीज को देख करके लोभ नहीं कर सकते। और हम अपने आप को देखिएगा, कोई अच्छी चीज हमारे सामने आए और हमें लोभ पैदा ना हो, ये हो सकता है क्या? क्यों जी? बढ़िया नेकलेस दिखाई दे सामने, हाँ, और लोभ ना पैदा हो, बढ़िया मकान दिखाई दे, लोभ ना हो, बड़ी अच्छी गाड़ी दिखाई दे, लोभ ना हो, अच्छा भोजन दिखाई दे, लोभ ना हो, अच्छे कपड़े दिखाई दें, लोभ ना हो। किसको लोभ नहीं होता है? सभी को होता है। लेकिन शिष्ट कौन होते हैं? लोभ रहित होते हैं, उनको लोभ होता ही नहीं। आप देंगे तो ले लेंगे, नहीं देंगे तो आशा नहीं रख, वाह बहुत अच्छा है, ये मेरे को मिल जाना चाहिए, मेरे पास भी होता तो कितना अच्छा होता है। अन्याय से नहीं सोच रहा है ऐसा, न्यायपूर्वक सोच रहा है व्यक्ति। मानो हाँ काश मेरे पास भी ये होता तो कितना अच्छा होता है, यही तो लोभ है, ठीक है ना। तो अलोलुपा, उनके अंदर लोलुपता नहीं होती है, लोभ नहीं होता है, किसी भी अच्छी चीज को देख करके लोभ नहीं करते। फिर कहा दंभ, दंभ नहीं करते। दंभ समझते हैं? छल नहीं करते। हाँ, दंभ नहीं करते मतलब छल नहीं करते, और दर्प नहीं कर सकते। दर्प का मतलब है गुस्सा नहीं कर सकते। हाँ, घमंड कह सकते हो। लोभ मोह क्रोध विवर्जिता, लोभ से, मोह से, क्रोध से रहित होते हैं, सारे दोषों से मुक्त होते हैं, वो है शिष्ट व्यक्ति। कहते हैं तई शिष्टई आचरित्वात् सर्वै अपि शिष्टई महात्मभि ऋषिभि आचरित्वात्। तई शिष्टई, उन सभी शिष्टों के द्वारा आचरण किया गया होने से इन महाव्रतों का, सर्वैरपि, सभी लोगों के द्वारा, कौन? सर्वै अपि शिष्टई, सभी शिष्टों के द्वारा, जो कि महात्मा भी, जो महात्मा लोग हुए हैं, ऋषि भी, जो ऋषि लोग हुए हैं, महर्षि भी, जो महर्षि हुए हैं, इन सब के द्वारा आचरित्वात्, आचरण किया गया होने से हमें भी उनका आचरण करना चाहिए, ये साथ में जुड़ेगा। दूसरी बात, दूसरा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, फल दर्शनात्। इन मंगलाचरण को करने से फल भी देखा जाता है, इनका प्रतिफल मिलता हुआ देखा जाता है, फल दर्शनात्। कहते हैं तथा भूतानाम अहिंसादि मंगलाचरणानां तथैव योग दर्शने फलम प्रदर्श्यते तस्मात्। तो कह रहे हैं तथा भूतानाम अहिंसादि मंगलाचाराणाम, अहिंसा सत्य आदि ये जो मंगलाचार है इनका तथैव योग दर्शने फलम प्रदर्श्यते, जैसा ये होते हैं उसी के अनुरूप उसका फल योग दर्शन में स्पष्ट किया गया है। इसलिए तस्मात् इन मंगलाचरणों का पालन करना चाहिए। तद्यथा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्याग। अहिंसा का पालन जब व्यक्ति करता है
अहिंसा की प्रतिष्ठा अपने आप में हो जाती है व्यक्ति में, यानी अहिंसा को पूर्ण रूप से आत्मसात जो व्यक्ति कर लेता है, तो वैरत्यागा, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का वैर नहीं रहता, वो किसी से भी वैर नहीं करता। यानी वो अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो। अब देखिए मेरी ओर, देख रहे हो ना, एक आदमी बंदूक लेकर के ऐसे तान रहा है आपको, ठीक है ना, शूट करना चाहता है, ठीक है, किया नहीं है, करना चाहता है, उसके सामने हैं हम, तो मन में द्वेष पैदा ना हो उसके प्रति, जो आपको मारने के लिए खड़ा है या आपको चाकू से घोंपने के लिए खड़ा है या आपको डंडा लेकर के तैयार खड़ा है ऐसे ऊपर उठा करके मारने के लिए, और आपके मन में गुस्सा ना आए, क्रोध ना आए। कितनी बड़ी बात है, समझ रहे मेरी बात को? ये बहुत बड़ी बात है, ना आए और नहीं आना चाहिए, यही वास्तविकता है। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि हाँ आ जाओ मेरे को मारो, ये नहीं कहना चाह रहे हम लोग। हम उससे बचने का प्रयास करेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे, सब सारे प्रयास कर सकते हैं हम लोग। और आत्मरक्षा के लिए जो जो प्रयास करने के लिए संविधान कहता है, ठीक है ना, एक तो ईश्वर का संविधान है और ये वर्तमान का जो संविधान है, संविधान के अनुसार जो जो उपाय हमें करना है वो सारे उपाय करेंगे, लेकिन मन में सामने वाले के प्रति द्वेष उत्पन्न ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अहिंसा का पालन जब व्यक्ति करता है, जीवन में अहिंसा को प्रतिष्ठित करता है, तो वैरत्यागा, उसके जीवन में वैर नहीं रहता। हाँ जी, श्रद्धेय स्वामी जी, जैसे बुद्धिस्ट लोग होते हैं जो बौद्ध अनुयायी, उनके अंदर भी अहिंसा को लेकर काफ़ी चलते हैं। वो अभी बीच में तिब्बत में शायद रोहिंग्या मुसलमानों ने इन पर आक्रमण करा था, लेकिन बुद्धिस्ट के इन लोगों ने काफ़ी पढ़ाई की होगी, तभी तो वो बौद्ध अनुयायी हैं। उन्होंने भी पलटवार करके बौद्ध अनुयायियों ने हाथों में बंदूक लेकर उन रोहिंग्या मुसलमानों का भी वध किया, काफ़ी संख्या में नरसंहार हुआ था, और वो बुद्धिस्ट लोगों ने किया था। तो वो तो बुद्धिस्ट के अनुयायी होकर भी इस तरह से अहिंसा कैसे कर सकते हैं? वो नहीं, वो क्या कर सकते वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, ठीक है। मान लीजिएगा, एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपके सामने आपका भाई थप्पड़ जड़ने के लिए खड़ा है, ठीक है ना, तो आपके मन में गुस्सा नहीं आना चाहिए, एक बात, ठीक है। और आप उसके हाथ को पकड़ करके रोको, ना मारने दिया जाए, ठीक है ना, वो ना मार सके ऐसा उपाय अपनाओ, ठीक है जी। या उसके अलावा जो उपाय आप अपना सकते, उसको धक्का दे करके वहाँ से दूर करो, या वहाँ से भाग जाओ, या जो भी उपाय अपना सकते आप अपनाइए, लेकिन आपके मन में उस भाई के प्रति द्वेष उत्पन्न ना हो। ये है अहिंसा का मतलब, ठीक है। आपका भाई नहीं है, अननोन पर्सन, जिसको आप जानते नहीं, अपरिचित व्यक्ति, वो आपके सामने खड़ा है और आपको मारना चाह रहा है, तो भी आपके मन में द्वेष पैदा ना हो, पर उस मार से बचना है आपको, वो ना मारे उसका प्रयास करना है, ठीक है। वहाँ से हट जाना है, वहाँ से भाग जाना है। नहीं भाग सकते, हट नहीं सकते, और वो मारेगा ही मारेगा, तो आप मार दो, पर द्वेष से नहीं, अपनी आत्मा की रक्षा के लिए। ये संविधान का नियम है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये संविधान कहता है अपनी आत्मरक्षा करनी चाहिए आपको, ठीक है। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि इधर एक थप्पड़ मारे तो आप हाँ जी इधर भी मारो, ऐसा करो, ये अहिंसा नहीं है। मेरी बात समझ रहे ना? इसको अहिंसा नहीं कहते हैं। अगर कोई थप्पड़ मारने लगा तो मेरा धर्म है, उसको पकड़ूंगा हाथ से। कैसे मार सकते हो आप? नहीं मार सकते हो मेरे, पर द्वेष पैदा नहीं करना मन में द्वेष नहीं लाना, उसको रोकेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको ये कहेंगे कि आप नहीं मार सकते हो, ठीक है ना। फिर भी मारने लगता है तो हम वहां से हट जाएंगे, भाई इसको समझ नहीं आ रहा है,
और इन छोटी मोटी चीज़ों में फंसेंगे तो आगे जीवन का बहुत बड़ा काम करना है वो नहीं कर सकते, वहाँ से भाग जाएंगे। नहीं भाग सकते हैं तो ठीक है, हम मारेंगे उसको, पर गुस्से से नहीं। बात ये है, उसको हिंसा नहीं कहते फिर, क्योंकि न्याय करना हिंसा नहीं होती है। और उस न्याय में थप्पड़ भी मारा जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर और भी कुछ किया जा सकता है, लेकिन न्यायपूर्वक होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे ना? मान लीजिएगा आपके घर में कोई घुस के आना चाहता है तो आप क्या करोगे? अब रोकोगे, भाई ऐसे कैसे आ सकते, आप नहीं आ सकते जी, ये आपका घर नहीं है, हमारा घर है, आप नहीं आ सकते। फिर भी नहीं मानता है, जबरन घुसने लगता है, तो आप क्या करेगा? रोकोगे। रोकने पर भी नहीं रुकता तो आप क्या करोगे? धक्का दे करके बाहर निकालोगे। और क्या करोगे? यही तो करोगे। पर उस धक्का दे करके बाहर निकालने में आपके मन में गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये मुख्य बात है। मन्यु कर लो ना, हमें क्या आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है मन्यु करने में, पर मन्यु करते करते गुस्सा नहीं करना है, ये मुख्य बात है। आप मन्यु कर लो, आप उसको रोक लो, उसको हटा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन द्वेष पैदा नहीं होना चाहिए हमारे मन में, ये मुख्य बात है। तभी हम इस योग मार्ग पे चल सकते हैं, अन्यथा नहीं चल पाएंगे। स्वामी जी, डर के कारण से हिंसा हो जाती है? डर के कारण से? हाँ, सांप चल रहा है और लगता है सांप काट जाएगा बच्चे को, ये तो हमारी अज्ञानता का द्योतक है। सांप कोई आकर के आपको नहीं काटता जब तक आप नहीं छेड़ोगे उसको, ठीक है? अब सांप जा रहा है उधर अपने काम से और आप उसके पास जाकर के उसको मारो, ये कोई बात नहीं है ना। और आपको मारने के लिए आ रहा है तो वहां से हट जाओ ना, वो तो मूक प्राणी है, उसको क्या पता है, हट जाओ वहां से, उसको क्यों मारना है, वो अपने आप चला जाएगा। कोई उसके अंदर ऐसी नहीं है कि आपको मारने के लिए आ रहा है और आपको जब तक नहीं मारेगा तब तक वो सांस नहीं लेगा, ऐसा तो है ही नहीं है। वो तो सांप है, उसको कुछ पता नहीं है, अपने आप जाएगा जंगल में और पकड़ करके जंगल में छोड़ दो, चला जाएगा, कुछ नहीं करेगा आपको। या कोई ऐसा खूंखार सांप हो, जहरीला सांप हो, वहां आप जाते क्यों? मत जाओ ना वहां पर, मतलब भाई आ बैल मुझे मार, ऐसी स्थिति में आप जाओ कौन? और मान करके चले कहीं ऐसा गए भी है तो वहां से भाग जाओ ना। देखिए, किसी को मारना कब होता है? ये अंतिम स्थिति होती है कि हर उपाय आपने अपना लिया है, कोई उपाय कारगर नहीं है, और उस स्थिति में आप अपनी आत्मा की रक्षा के लिए दूसरे की आत्मा को दंड दे रहे हो, तब तो इस बात को स्वीकार किया जाता। और वैसे ये तो मेरे को मारेगा मान करके मैं मारूं, ये कौन सी बात है? ऐसी तो कोई बात है ही नहीं है ना। नहीं जी, मैंने सोचा था ये मारेगा मेरे को, इससे पहले मैं मारता हूं, ऐसा नहीं होगा। ये शैली ठीक नहीं है। ये तो अंतिम उपाय है कि कोई हमारे पास चारा नहीं बचा है, क्योंकि वो बंदूक लेकर के ताना मेरे को, और मेरे पास भी बंदूक है मान करके चलिए, ठीक है, पर मैंने लेके तान करके नहीं खड़ा मैं उसके सामने। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सामने वाले के हाथ में बंदूक है और मारने के लिए आया, और बचने का कोई रास्ता नहीं है, और एक आध गोली भी चला दिया उसने और मैंने बच लिया, फिर भी चलाता जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? फिर भी चला रहा है, और आपके पास भी बंदूक है मान करके, लाइसेंस वाला, के लाइसेंस वाला, हाँ, इलीगल नहीं, लाइसेंस वाला बंदूक आपके पास भी है, और उसने 2-3 गोलियां भी चलाई आपके, और मान नहीं रहा है। आप भाग नहीं सकते, और मारने के लिए बस उसका मकसद ही आपको मार डालना है। तब आप अपनी आत्मरक्षा के लिए उसको आपने मार भी दिया तो आपने न्याय किया है, आपने कोई अन्याय नहीं किया। और न्याय अहिंसा होता है, न्याय को अहिंसा कहते हैं, उसको हिंसा नहीं कहते। और ये राइट है आपके पास, ये संविधान में ऐसा है कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए कब ऐसा होता है तब आप कर सकते। यूं सड़क पर चलने वाले को आप यूं नहीं मार सकते, किसी को भी नहीं मार सकते, किसी को भी कुछ भी आप हानि नहीं पहुंचा सकते, और हर व्यक्ति के पास ये राइट भी नहीं होता है।
अब किसी को ये गलत कर रहा है जा करके उसको मारने लग जाओ, ये नहीं हो सकता। ये आपको अधिकार नहीं है कि किसी की गलती को देख करके आप ही मारने लगो। आप अपने हाथ में न्याय नहीं ले सकते। आप अपने हाथ में न्याय तब ले सकते हो जो आपके ऊपर आ पड़ा है जब, ठीक है। और वहां पहले, सबसे पहले बहुत सारे उपाय, उन उपायों को अपनाया जाता है। उन उपायों के अपनाने के बाद में भी नहीं काम चल रहा है, तब अंतिम स्थिति में जाकर के मजबूरन होकर के हमें न्याय करना पड़ रहा है, तब करेंगे। उससे पहले जो न्याय करने वाले उन्हीं को सौंपना है हमें। कोई जबरन घुस करके आ गए घर के अंदर और उसको पकड़ लिया और कमरे में बंद कर दिया और बुलाया न्याय करने वालों को, बुला करके उनको सौंप दिया। ऐसा नहीं है कि ये मेरे घर में घुस के आ गए इसलिए जी मैंने मार दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते आप। मेरी बात समझ रहे ना? तो हमें न्याय का पालन करना है, न्याय संगत जीना है और अहिंसा पूर्वक जीना है, हिंसा पूर्वक नहीं जीना है। तो इस हिंसा और अहिंसा को समझना है हमें। मतलब मारना मात्र हिंसा नहीं है, अन्यायपूर्वक मारना हिंसा है। और न्यायपूर्वक अगर मारना पड़ रहा है, न्याय को जोड़ दीजिएगा और न्याय को फिर देखना पड़ेगा आपका न्याय है या नहीं है। आप अन्याय को न्याय मान करके मारो तो भी गलत है। न्यायपूर्वक अगर आपने किसी को दंड दिया है वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है, क्योंकि वह न्याय है। जहां न्याय वहां अहिंसा, जहां अन्याय वहां हिंसा। मेरी बात समझ रहे ना? अगर आपने मेरे को एक थप्पड़ मारा और मैंने कहा जी दूसरी ओर भी मारो, अगर ऐसा मैं कहूंगा, ये न्यायपूर्वक है अन्यायपूर्वक है? ये तो अन्यायपूर्वक है। तो इसलिए ये अहिंसा कैसे होगा? ये तो हिंसा है। हिंसा को मैं अहिंसा नहीं बना सकता और अहिंसा को हिंसा नहीं बना सकता। इन बातों को समझ करके ही हमें चलना होता है। तो आइए आगे स्वामी जी, ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई है वो हमारा विषय नहीं है। जिसके बारे में हम नहीं जानते उसके बारे में हम इदम इत्थम नहीं कह सकते। सुनी सुनी बातों को लेकर के समाधान नहीं किया जा सकता जब तक उसका पूरा आपके पास प्रमाण ना हो। बहुत सारी बातें हम लोग केवल सुनी सुनी बातों को लेकर के अपना निर्णय देने लगते हैं, इससे बचना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि जैसा दिखाया जाता है वैसा ही हमेशा नहीं होता है। इसलिए इदमित्थम जब तक हमें पूर्ण तरह प्रमाण पूर्वक जब तक हमें पता नहीं लगता तब तक उसके बारे में कोई निर्णय हमें नहीं देना चाहिए, उसे बचना चाहिए और जिनका विषय उन पर छोड़ देना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? चलें आगे। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। और जब व्यक्ति सत्य को अपने जीवन में धारण करता है तो उसकी जो भी क्रिया है, जो भी वो कर्म करता है, जो भी वो अच्छा काम करना चाहता है तो उसके काम अच्छे होते जाते हैं। जिसने सत्य को अपने जीवन में धारण किया है उसके कार्य कभी रुकते नहीं है, याद रखना। जब आपको पता है कि ये आदमी सत्यवादी है, ये कभी झूठ नहीं बोलता है और इसका सारा जीवन हमने देख रखा है, ये इसी तरह जिया है, अब वो आपके पास आता है, कोई मदद मांगता है, आप नकार नहीं सकते। मेरी बात समझ रहे ना? आप उसके लिए करोगे जो आपका सामर्थ्य है। इसलिए जो सत्य से ओतप्रोत है व्यक्ति, उसके कार्य नहीं रुकते, कम ज़्यादा उसके काम होते ही रहते हैं। कहीं ज़्यादा हो सकते, कहीं कम हो सकते। कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसको कोई जान नहीं पाया इसलिए कम हो रहा है, और जो जान पाए वो उसके अच्छे ढंग से हो जाते हैं। इसलिए सत्य को धारण करने से उसके सारे कर्म सफल होते हैं और उसके कार्य कभी रुकते नहीं हैं। ये इसका अभिप्राय है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। और जो व्यक्ति अस्तेय का पालन करता है, चोरी नहीं करता है, उसको भी अच्छे अच्छे पदार्थ मिलते ही हैं। मतलब कोई इल्लीगल काम नहीं करता, सब लीगली काम करता है, मान करके चलिए। चोरी नहीं करता, इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का, उसका इसका कोई चोरी नहीं करता है, ठीक ढंग से जीता है, अस्तेय का पालन करता है, तो उसको कोई कमी नहीं होती उसके जीवन में।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके देखेंगे तो प्रारंभ में तो बहुत समस्या आ सकती है उसको, क्योंकि चोरों के बीच में चोरी न करने वाला जब रहता है उसको प्रारंभ में दिक्कतें आती है, बाद में चल करके दिक्कतें समाप्त हो जाती है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, और जब ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वीर्य लाभ होता है, ये तो प्रत्यक्ष है सबके लिए। अपरिग्रह स्तरीय जन्म कथांता संबोध, अपरिग्रह का जब पालन करता है तो उसको ये पता लगता है कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, परलोक क्या है, इहलोक क्या है, अपने बारे में उसको बहुत कुछ जानकारी होती है। जो अपरिग्रह का पालन नहीं करता है उसी को ये जानकारी नहीं हो पाती है, क्योंकि उसका दिमाग उसमें चल ही नहीं सकता। जो व्यक्ति साधनों में जीना चाहता है और जब उनको कहा जाता है कि ये साधनों को इकट्ठा मत करो, तो क्यों ना करूं आएगा उसके जीवन में। मेरी बात समझ रहे ना? जब उसको रोका जाता है कि एकत्रित मत करो, इतने कपड़े इकट्ठा मत करो, इतना पैसा एकत्रित मत करो, इतने मकान, इतनी ज़मीन, इतना वो ये इसके पीछे मत दौड़ो, तो उसके दिमाग में एक ही बात है, क्यों ना करूं। ये आते ही एक अगला आएगा, करके क्या करूंगा, क्यों ना करूं, कर लिया है तो इस किए हुए का क्या करूंगा, क्या होगा इसका, अगर मर जाऊंगा तो क्या होगा इसका। मेरी बात समझ रहे ना? तो उसका आगे और पीछे का बोध होता है। पहले भी किया होगा, कहां गए वो सारा, आज जो कर रहा हूं इसको छोड़ के जाऊंगा, क्या होगा इसका, जाऊंगा तो कहां जाऊंगा इसका भी पता लगता है, जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, आया तो कहां से आया इसका भी पता लगता है, और ये भी पता लगता कहां जाऊंगा, बहुत सारी बातें पता लगता है। ये कब? अपरिग्रह का पालन करने पर, उसके बिना नहीं। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग, जब व्यक्ति शुद्धि का पालन करता है तो स्वांग जुगुप्सा, अपने शरीर के प्रति उसको घृणा होती है। मैं इतना शुद्ध रखता हूं अपने शरीर को, रोज स्नान करता हूं, 2 बार स्नान करता हूं, इतना बार बार साफ करके रखता हूं अपने शरीर को, फिर भी ये गंदा होता है। अभी गर्मी आ रही ना, ठीक है ना, करते जाना, शुद्धि करते जाना, फिर पसीना आता रहता है, फिर करते जाना, फिर दिन भर यही स्थिति है। और कुछ लोगों को देखना अपने पास में वो रुमाल रखते हैं, पहुँचते रहते हैं, पहुँचते रहते हैं, पहुँचते रहते हैं, पहुँचते रहते हैं, फिर भी आता रहता। इतना शुद्ध करने के बावजूद भी अपना शरीर फिर भी गंदा दिखता है, और जो इतना भी शुद्ध नहीं करता है तो उसका कितना गंदा होगा। ठीक है, जो इतना शुद्ध करने के बाद में भी वो अशुद्ध दिखता है अपना शरीर, और जो इतना भी शुद्ध नहीं करता हो वो कितना गंदा होगा। स्वांग जुगुप्सा, अपने शरीर के प्रति भी उसको घृणा होती, और परैरा संसर्गा, दूसरों के साथ में वो संसर्ग ही नहीं करता, दूसरों के साथ में वो संसर्ग यानी उसके शरीरों के साथ में वो जुड़ के रह ही नहीं सकता। फिर वो व्यक्ति ऊपर उठ जाता, शरीर से ऊपर उठ जाता है। ये कब? जब शुद्धि का पालन करता है। बहुत बड़ी बात है, आदमी तो संसर्ग करने लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये तो वही वाली बात है कि बेटा कह रहा माँ बहुत खट्टी है या खट्टा है ये दही, ये जो दही है ना बहुत खट्टा है। अच्छा बेटा अभी काम करते हैं, उसमें इतना सा 2, 4, 5 चम्मच शक्कर या चीनी या बूरा डाल करके घोल कर देख, अब मीठा है, खाओ खिलाओ। अब वो माँ को ये पता नहीं है कि इस मीठे के डालने से वो जो खट्टापन वो हट गया क्या, वो मुंह में नहीं लग रहा है, बस इतनी सी बात है। मुंह में खट्टापन वैसा नहीं लग रहा है जैसे पहले लग रहा था चीनी के डालने से पहले, लेकिन वो खटास पूरा का पूरा वैसा का वैसा है, उससे बच नहीं सकते हो आप। मेरी बात समझ रहे ना? तो ऐसे ही कोई कहे गंदा सा दिख रहा है तो थोड़ा परफ्यूम लगा दिया, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सेंट वेंट डाल लिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आखिर अशुद्धि तो है। समझ रहे मेरी बात को?
तो जो व्यक्ति ये समझ लेता है मैं इतना शुद्ध करने के बाद में भी मैं अशुद्ध दिखता हूँ, अशुद्ध रहता हूँ, तो जो आदमी इतना भी शुद्ध नहीं करता है उसके साथ संसर्ग कैसे करूँगा? उससे ऊपर, शरीर से ऊपर उठ जाता आदमी। जो शुद्धि का पालन नहीं करता वो संसर्ग से बच नहीं सकता, और जो शुद्धि का पालन करता है वो संसर्ग से ऊपर उठ जाएगा। एकमात्र उपाय है समझ पैदा करना पड़ेगा। ये मंगलाचरण को सामने रखना पड़ेगा। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।